हम सब ने बचपन से ही किताबों में या कहानियों में हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट के प्यार की कहानियां सुनी हैं। लेकिन आज उलट एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दरअसल घटना राजधानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली पुलिस ने 5 महीने पहले हुई हत्या के एक मामले का खुलासा किया है। मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की की उसके लिव इन पार्टनर ने हत्या कर दी थी। इस केस में करीब 5 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने इस केस का खुलासा करते हुए कहा कि उसने हत्या कर लड़की की लाश के कई टुकड़े दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए थे। 26 साल की श्रद्धा वॉकर को मुंबई के मलाड इलाके से शादी का झांसा देकर उसका लिव इन पार्टनर आफताब दिल्ली ले आया था। विकास मदान वॉकर ने 8 नवंबर को अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली के मेहरौली थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि वह परिवार सहित महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। पीड़ित की 26 साल की बेटी श्रद्धा वॉकर मुंबई के मलाड इलाके में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। महाराष्ट्र के पालघर में श्रद्धा की आफताब अमीन से मुलाकात हुई। फिर दोनों मुलाकात के बाद एक दूसरे को पसंद करने लगे और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर श्रद्धा और आफताब ने अचानक मुंबई छोड़ दिया था। इसके बाद वो मेहरौली के छतरपुर इलाके में रहने लगे, लेकिन इसी बीच श्रद्धा का फोन नंबर बंद आने लगा। पिता जब 8 नवंबर को छतरपुर स्थित फ्लैट में गए जहां बेटी किराए पर रहती थी, वहां पर ताला बंद मिला। फिर उन्होंने मेहरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने बीते शनिवार को आफताब को पकड़ लिया। आफताब ने बताया कि शादी करने को लेकर अक्सर श्रद्धा उस पर दबाव बनाती थी। इसी पर दोनों में झगड़ा होता था। बीते 18 मई को झगड़े के दौरान ही उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को चापड़ से कई टुकड़ों में काटा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और श्रद्धा के शव को खोजा जा रहा है। अब आरोपी तो पकड़ा गया, अपराध भी सामने आ गया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? इन घटनाओं से पहले क्या इंसानियत मर जाती है? ऐसा क्या हो जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाता है? क्या ऐसे जुर्म को अंजाम देने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे होंगे, उसकी रूह नहीं थर्राई होगी? क्या ऐसे लोगों को किसी का खौफ नहीं होता? या यूं कहें, ये कैसी मोहब्बत? खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।